हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको अभी ट्रेड लेकर के दिखाया था, ये उसी ट्रेड के आगे की वीडियो है कि किसी भी ट्रेंड को हम कंटिन्यू कैसे करते हैं, यानी कि ट्रेंड पे हम राइड कैसे करते हैं, ये वो वाली। तो अब मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि जैसे यही वो ट्रेड थी जहाँ से हम इसको ट्रेड को लेकर के गए थे। जैसे कि मैंने बताया था कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपने वो प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो में यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ और ये वाली वीडियो इसको ले आकर के आप देख लीजिएगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसी भी ट्रेड में हम कैसे एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस थी हमारी वो यहाँ से ब्रेक डाउन होकर के नीचे गई है। इसके पीछे के वीडियो देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये प्राइस यहाँ पर आकर सपोर्ट लेकर दोबारा चली गई है। क्या ये प्राइस हमें दोबारा से ऐसे राइड करने को मिलेगी, ये कैसे डिपेंड होता है और किस तरह से इस ट्रेंड में हम बने रह सकते हैं, इसके लिए क्या लॉजिक है। देखिए, ये डिपेंड करता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के प्राइस सिंक हो। जैसे आप देख रहे हो कि निफ्टी की प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है। अगर निफ्टी जो है यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके दोबारा से फिर से नीचे जाती है तो ये हमें इस बार ट्रेंड राइड करने को मिलने वाला है। तो आप देखिए कि किस तरह से हमें ये ट्रेंड राइड करने को मिलता है और किस तरह से हम किसी ट्रेंड को राइड करते हैं। तो नियर अबाउट 10 मिनट आपको लगेगा इस राइड को देखने में। देखिए, जैसे कि ये निफ्टी है, ये हमने इसका 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और ये बैंक निफ्टी है, 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है हमने। तो यहाँ पे अगर ये प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो हमें यहाँ पे ये ट्रेंड जो है कंटिन्यूसली मिल जाएगा राइड करने के लिए। और अगर ये प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है तो ये हमें यहाँ से एग्जिट करना होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अभी जो है प्राइस यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनाया हुआ है, यानी कि बायर और सेलर दोनों की ही यहाँ पे बोले तो पावर बराबर है, दोनों ने ही इकट्ठा ताकत लगा रखी है, बराबर है दोनों की पावर। अब यहाँ से थोड़े से सेलर स्ट्रांग हुए प्राइस नीचे की ओर आते हुए, और जैसे ही इसके नीचे क्लोज करेगी ना, अगर इस प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग करा तो ये हमें यहाँ से एक बहुत ही अच्छे यहाँ से एक ट्रेंड को राइड करने के लिए बैंक निफ्टी देने वाली है। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी का मूवमेंट तो नीचे की ओर होने जा रहा है और ये नीचे की ओर आ गई, जैसा कि हमने कहा भी था। तो बैंक निफ्टी पे देख सकते हो नीचे की ओर जा रही है। सेम ऐसे ही देखिए, सेम ऐसे करके हम ट्रेंड को राइड करते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी इधर नीचे आने लगी और ये हमें कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है। अब हम निफ्टी में अगर जो लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके होंगे ना, वो यहाँ से नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से जो है ट्रेंड आपका जो है रिवर्सल हो जो चल रहा था, ट्रेंड डाउन, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको एक प्यारा सा रीटेस्ट मिल गया है। इस रीटेस्ट का मतलब यह है कि प्राइस आप कम से कम इस कैंडल में तो आप बने रह सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाएगी ना, आप यहाँ बने रह सकते हैं। अब देखिए, ये नेक्स्ट कैंडल है। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही रेड कैंडल करते चली जाती है तो हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे राइड करने को मिलने वाला है। तो अब इसका वेट कर सकते हैं बस हम। ये सेकंड कैंडल देखिए फिर से रेड बन रही है। जैसे कि मैंने बोला, इसके मूवमेंट पर ही बैंक निफ्टी का डिसाइड होता है कि बैंक निफ्टी किस ओर जाएगी। दोनों अभी सिंक हैं, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि दोनों में ही देखियो, दोनों में ही आप देख सकते हैं ना कि रेडनेस है, दोनों ही अभी रेड हैं। और जिस तरह से ये निफ्टी की प्राइस नीचे को आती रहेगी, बैंक निफ्टी भी यहाँ आ जाएगी। और जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद बैंक निफ्टी में एक शार्प मूव देखने को मिलेगा। जैसे आप कहते हैं ना, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है, शार्प मूवमेंट चाहिए होता है। तो वो मूवमेंट जो होगा ना, ऑप्शन बायर को यहाँ से देखने को मिलेगा, इधर डाउन साइड, और अप साइड में देखने को मिलेगा यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से। ये 3 लेवल है अप साइड में, और डाउन साइड में केवल यही है। यहीं से आपको बैंक निफ्टी में एक शार्प मूव देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये फिर से एक यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है। इस रिटेस्ट का मतलब है कि दोबारा से अगर रिटेस्ट हुआ तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू अ सेफ ट्रेड, यानी कि आप एक सेफ ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं और वो आपके लिए बहुत ही सेफ होने वाला है। अगर ये प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है तो, अगर ये प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो यानी कि फिर से टेंशन शुरू। तो आप देख सकते हो कि अभी तो प्राइस इसके आसपास ही है और प्राइस अभी इसके नीचे नहीं गई है। एक्चुअली मैं आपको बता क्या रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी ट्रेंड में हम कैसे बने रह सकते हैं और किस तरह से हमें ट्रेंड को राइड करना होता है। वो राइड डिपेंड कैसे है, जैसे कि आपने देखा था बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ ऊपर थी और नीचे आ रही है। मैंने आपको बोला था कि ये डिपेंड होता है ना निफ्टी के मूवमेंट पे। अगर निफ्टी का मूवमेंट नीचे की ओर होगा तो बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगी। एक चीज़ मैंने आपको और बोला हुआ है कि अगर बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ तक चली आती है तो आगे हमें बहुत अच्छे मूव मिलेंगे। लेकिन ये बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगी, इतना कंफर्मेशन हमें कौन देगा और मिलेगा कैसे, वो निफ्टी देगी। अगर निफ्टी की प्राइस यहाँ से नीचे को आती रहेगी तो बैंक निफ्टी भी नीचे चली आती है। तो अभी देखिए, फ़िलहाल जो है बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिटेस्ट करना था और इसको नीचे आना था, लेकिन फ़िलहाल ऊपर कोई और मूव कर रही है। और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को बीट करके प्राइस ऊपर चली जाएगी तो फिर प्राइस नीचे की ओर आज नहीं जाएंगी।
तो आप देख सकते हो इधर से जो हमारी निफ्टी है दोबारा से फिर से एक बुलिश रिवर्सल के मूड में है और हमारी बैंक निफ्टी ने यहाँ से गिरने से फिर इनकार कर दिया है। लेकिन फिर से जो है हम एक बार कोशिश करेंगे क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। मेन थिंग होता है ना कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है। जब तक कैंडल क्लोज ना करें तो जब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। तो अभी आप देख सकते हो कि कैंडल ने जो क्लोजिंग करी है हमारा रिटेस्ट लेवल के पास ही करी है। यहाँ से प्राइस नीचे ऊपर दोनों ओर जा सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रैपिंग जोन यू कैन से, ये एक ट्रैपिंग जोन हो सकता है। यहीं पे अक्सर बायर और सेलर दोनों लोग ट्रैप होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से प्राइस ऊपर और नीचे दोनों की ओर मूव कर सकती है। अगर प्राइस यहाँ आ सकती है तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा एग्रेसिव मूव करता है और अगर प्राइस यहाँ रहती है तो यहाँ से बायर एग्रेसिव मूव करता है। लेकिन यहाँ पर ना सेलर ना बायर, यहाँ पर दोनों ही इतना एग्रेसिव मूव नहीं करते हैं और यहाँ पे जो है ये ट्रेडिंग जोन हो जाता है, मतलब ट्रैपिंग जोन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे दोनों बहुत देर तक यहाँ पर प्राइस जो है ना कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद किसी भी एक साइड की ओर मूव तेज़ी से करती है। तो फिलहाल ट्रेंड हमारा डाउन है और मार्केट की प्राइस भी अभी हमारे सपोर्ट में है, अभी नीचे है। स्टॉप लॉस हमारा अभी यहाँ पर है, गया नहीं है। और आप देख सकते हो कि अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती है तो हमें हमारी प्राइस जो है ये बैंक निफ्टी का राइड मिलेगी। ये देखिए प्राइस इधर आ गई, फिर से अब प्राइस इधर आ गई है और हमारा एक्चुअली जो हमारा जो मूव है हमें इधर मिलना चाहिए, ये हमारी परसेप्शन है। और अब तक जो है प्राइस हमें सपोर्ट कर रही है। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो ही बैंक निफ्टी यहाँ आएगी और बैंक निफ्टी यहाँ आती है तो हमें नीचे बहुत अच्छे पॉइंट आज मिलेंगे। निफ्टी पूरा सपोर्ट कर रही है, इट मीन्स बैंक निफ्टी को फिर से नीचे आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी ट्रेंड में हम राइड के लिए कब तक और कैसे बने रहते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने इस कैंडल में जा कर के एग्जिट नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि क्लोजिंग रिटेस्ट के पास थी। इस तरह से आपको जो है अपने माइंड की साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा और जब तक इस तरह की साइकोलॉजी कैंडल के साथ डेवलप नहीं होगी तब तक आप किसी भी ट्रेड में लंबे उसको लेकर नहीं जा सकते। और जब भी आप उसको लंबा लेकर नहीं जाएंगे किसी भी ट्रेड को, ऑप्शन बायर छोटे छोटे प्रॉफिट करके मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि प्राइस फिर से नीचे डाउन खुली है, ये हमारे सपोर्ट में है। अगर ये प्राइस नीचे जाती है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से गिरना पड़ेगा। जो अगर आपको लर्निंग अच्छी मिल रही हो तो अभी आप इसमें बने रहें क्योंकि जिस तरह की लर्निंग मैं आपको दे रहा हूँ ना, लाइव मार्केट में इस तरह की लर्निंग शायद ही कोई आपको देता है इस तरह की। तो आप देख सकते हो हमें ट्रेंड में कब तक स्टे करना होता है और कब तक बने रहना होता है। तो दोबारा से प्राइस नीचे आ रही है तो ये हमारे और इंडिकेशन है कि प्राइस जो है हमें नीचे मिल जाएंगी। अब इस कैंडल की देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, फाइनली हमें मूव कहाँ से मिलेगा। फाइनली हमें जो मूव मिलने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मिलने वाला है। फाइनली हमें मूव मिलने वाला है। ये कैंडल देख रहे हो ना, रेड, ये जो विग, हाँ देखिए आ गई। इस विग से नीचे जैसे जाएगी प्राइस खड़ाक से तेज़ी से नीचे की ओर बढ़ जाएंगे। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी भी तेज़ी से नीचे को आता दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि इस विग तक प्राइस एक बार आई थी फिर ऊपर को मूव कर गई। अब ये दोबारा से फिर से कोशिश कर रही है निफ्टी नीचे को जाने को। अगर निफ्टी यहाँ से गिर जाती है तो बैंक निफ्टी खटाक से नीचे गिर जाएगी। ये देखिए निफ्टी आ गई नीचे ना, हाँ वेरी गुड। चलो निफ्टी नीचे, तो निफ्टी आ गई, निफ्टी ने हमारी पूरी बात मानी है। चलो निफ्टी नीचे। इस तरह से हम किसी भी ट्रेंड को राइड करते हैं और यहाँ से फिर से एक बार प्राइस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कि प्राइस एक बार यहाँ से बाउंस बैक करे, लेकिन ये प्राइस यहाँ से अगर नीचे जाती है तो हमें बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे क्योंकि ये एक चैनल है। ये चैनल कैसे है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये चैनल का ब्रेकडाउन भी हमें मिल सकता है। अब ये जो चैनल है वो इस तरह का है और अगर हमें ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तो प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएंगी। ये रही, ये एक चैनल है। ये मैंने आपको इसलिए अब तक नहीं दिखाया था क्योंकि आपको यहाँ से कुछ लर्निंग मिल सके। चैनल में क्या होता है, अक्सर प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती हैं, लेकिन चैनल का ब्रेकडाउन भी मिलता है, ऐसा भी होता है। तो हम देखते हैं चैनल का ब्रेकडाउन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से आपकी दो लर्निंग होगी। देखिए इसके तो नीचे इसने क्लोजिंग कर दी है ना, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है तो ये हो गया चैनल का ब्रेकडाउन। और चैनल का ब्रेकडाउन करने जा रही है निफ्टी और चैनल का ब्रेकडाउन निफ्टी करेगी तो बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगी। तो अगर आपको यहाँ तक की एनालिसिस ठीक लग रही हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ये बातें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी
आपको अगर सही लगता है तो आप मेरे साथ बने रहें। इस तरह की लर्निंग जो है मैं आपको लाइव मार्केट में हमेशा देता ही रहूँगा कि लाइव मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड पे कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए और कैसे आपको बने रहना है। तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे साइकोलॉजी होनी चाहिए, अगर आप निफ्टी में बने हुए हैं तो आपको जो है ट्रेंड देखिए ना, ट्रेंड के अनुसार आप ये कैंडल का पैटर्न देखिए, ये नीचे की ओर आ रही है। अगर ये नीचे की ओर इसमें से क्लोजिंग दे देती है यहाँ से नीचे, तो फिर ये समझो कि ये एक चैनल का ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं मिलता है तो ये प्राइस दोबारा से फिर से यहाँ तक आएगी, तब भी आपको चैनल में अप डाउन करते हुए अच्छे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। दोबारा से फिर से लग रहा है प्राइस ऊपर की ओर मूव करना चाह रही है, तो अगर ये मूव करती है यहाँ से तो फिर से ये प्राइस ऊपर जाएगी, अन्यथा ये ब्रेक डाउन करके ये प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ इस लेवल से तो ये नीचे जो है क्लोजिंग कर चुकी है। तो इसके नीचे क्लोजिंग करने का मतलब ये है कि प्राइस जो है नीचे को जाने की संभावनाएं हैं। कंफर्मेशन अभी नहीं है क्योंकि ये चैनल का ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है। चैनल का ब्रेकआउट अगर मिल जाता तो ये प्राइस नीचे की ओर जरूर जा सकती थी, जो कि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ से आपको एक लर्निंग ज़रूर मिल रही है कि चैनल में किस तरह से प्राइस मूव करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के साथ में निफ्टी का मूवमेंट सिंक होना ज़रूरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस कैसे एक चैनल में ऊपर नीचे आपस में मूव कर रही हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस जैसे यहाँ नीचे आई थी, मैंने कहा था कि ये प्राइस फिर से यहाँ ऊपर तक यहाँ तक चली जाएंगी, और प्राइस फिर से मूव कर रही हैं ऊपर जाने के लिए, बेकरार हैं प्राइस। और अगर ये ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो ये हमें यहाँ तक के मूव मिलना था, शार्प मिल चुका, ठीक है। अब इसके बाद फिर से प्राइसेस नीचे जानी है। अगर ये प्राइस नीचे जाती है तो बैंक निफ्टी का हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिल जाएगा, बैंक निफ्टी का हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा इसको होने में, और प्राइजेस जो है यहाँ से फिर से 12 सेकेंड है अभी कैंडल को क्लोज़ करने में। देखते हैं कहाँ तक क्लोजिंग करता है ये। अगर यहाँ पे भी आसपास क्लोजिंग करके नीचे चला आता है तो फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसको यहाँ तक आना है। इस तरह से मार्केट में हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस जो है कहाँ तक मूव करेगी और कहाँ तक एक्सपेक्टेड कर सकती है। प्राइस यहाँ तक आना है। अब यहाँ पे हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए थी, यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी ये होनी है कि अगर ये प्राइस इसके ऊपर चली जाएगी तो फिर ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी, हमें फिर एग्जिट करना है और हमें ये ट्रेंड राइड करना सीखना है। तो ट्रेंड राइड करना ये तभी हो पाता जब यहाँ से ये बैंक निफ्टी इसके साथ में तभी सिंक होगी जब निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे जाती है। लेकिन निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं गई और ये ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी राइड करने को हमें इसमें नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं यहाँ से प्राइस क्या मूव करता है। यहाँ से प्राइस को फिर से एक बार मूवमेंट करके नीचे ही आना होगा। अगर नीचे की ओर आता है तो हमें एक अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर नीचे की ओर नहीं आता है तो फिर प्राइस फिर से एक चैनल में चली जाएगी और प्राइस फिर ऐसे ही अप डाउन मूव करती रहेगी। दोबारा से फिर से ये प्राइस आप देख सकते हो कि यहाँ से बैक करती है या नहीं। मुझे लगता है कि प्राइस फिर से यहाँ से बैक करेगी, नीचे की ओर आने वाली है प्राइस, और नीचे की ओर अगर ये प्राइस आती है तो बैंक निफ्टी फिर से नीचे चली आएगी। जैसा कि आप देख रहे हो निफ्टी का प्राइस नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी नीचे की ओर होने लगा। अब ये कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ नीचे हो जाए तो बैंक निफ्टी 7 पे नीचे गिर जाएगा। अभी भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी रिजेक्शन तो अच्छा ले रहा है, अभी करीबन 1 मिनट 23 सेकंड बाकी है, तो ज़रूरी नहीं कि रिजेक्शन ले ही लेगा, डिपेंड करता है निफ्टी पे। निफ्टी क्या करती है, मेरे ख्याल से निफ्टी को नीचे आ रहा है तो बैंक निफ्टी इधर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी को यहाँ आना है। चलो बैंक निफ्टी यहाँ चली आओ, ब्लू लाइन तक चली आओ, तुम आ जाओ, ब्लू लाइन तक आना है बैंक निफ्टी, यहाँ तक चली आओ, चलो यहाँ तक आना है। बात मानो, जल्दी चली आओ, आ जाओ, बैंक निफ्टी को यहाँ तक आना है। देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी ये प्राइस को नीचे आना है, बैंक निफ्टी यहाँ आने के लिए अब बेकरार है, बैंक निफ्टी को यहाँ पर आना है। बैंक निफ्टी चाह रही है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ चली आऊँ, और निफ्टी को कह रही है कि तू नीचे जा। अब आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है इधर से जाने के लिए बेकरार है,
और इधर से निफ्टी इसको ले जाने को भी तैयार है। गुड, मैंने जैसा बोला था कि बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ ब्लू लाइन तक आनी है, आप देख सकते हो आ गई, बस आ गई, थोड़ा सा और बाकी है, आ जाओ ना, ये रही प्राइस, इस जगह आनी है। निफ्टी की प्राइस यहाँ पर है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी भी नीचे चली आएगी। तो इस तरह से हम किसी ट्रेंड में भी राइड करते हैं और कब तक उस ट्रेंड में हमें बने रहना है। आई थिंक आपको इससे थोड़ी सी तो लर्निंग मिल ही गई होगी कि किसी भी ट्रेंड को हम राइड किस तरह से करते हैं। इसके नीचे हमारे पास अच्छे पॉइंट हैं और ये आज का डे लो है और ये प्रीवियस डे का डे लो है। दोनों ही डे लो के नीचे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसके नीचे निकलने का वेट हो रहा है, बस इसके नीचे निकले और हमारे लिए अच्छे पॉइंट्स वेट कर रहे हैं। करीबन 12 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं आज, और लगातार हम राइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड में हमें एक राइड आज करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी राइडिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए निफ्टी का रिजेक्शन फिर से हो रहा है। निफ्टी के रिजेक्शन का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी को यहाँ तक आना है और बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पर आना है तो फिर ब्रेक डाउन करके नीचे चले जाना है। तो आप देख सकते हैं अब ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जैसा कि मैं बताता हूँ कि ये एक ट्रैपिंग जोन है। जब भी कोई हाई और लो के बीच में अगर प्राइजेस यहाँ रुक जाती हैं तो ये एक ऐसा ट्रैपिंग जोन होता है। यहाँ से ऑप्शन बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइस एक्चुअली जाने वाली कहाँ है। लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन मिलता हुआ हमें रिजेक्शन मिल रहा है तो बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ ब्लू लाइन तक आनी है। रिजेक्शन पे डिपेंड है, इस कैंडल के रिजेक्शन पे डिपेंड है कि बैंक निफ्टी को डाउन जाना है या नहीं जाना है। तो रिजेक्शन ऑफ दिस कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसका रिजेक्शन नहीं मिलता, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक्सट्रीमली हाई बुलिश होने जा रही है, तो ये प्राइस हमें फिर नीचे नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास 17 सेकंड बाकी है इसको क्लोज़ होने में। तो क्लोज़ होने का हम वेट करते हैं। एक्चुअली ये क्लोज़ कहाँ करता है, जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ ना कि क्लोजिंग इज़ इम्पोर्टेंट मोर देन कैंडल स्टिक मूवमेंट। कैंडल का स्टिक का मूवमेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग डिपेंड करती है। अब ये प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट करके नीचे चली जाएगी। क्या यहाँ पे श्योरिटी दे दी जाए? 100% वाली श्योरिटी दे दी जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्राइस इसको धीरे धीरे किस करने के लिए आ रही है और यहाँ तक ये नीचे आ जाएगी। डिपेंड ऑन निफ्टी, डिपेंड ऑन निफ्टी, डिपेंड ऑन निफ्टी। निफ्टी के मूवमेंट पर डिपेंड है। बस इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें इस कैंडल की, और दूसरे कैंडल में ये प्राइस यहाँ से नीचे चली जाएगी। देखते हैं, यहाँ से नियर अबाउट 5 मिनट लगेंगे हमें इस प्राइस को नीचे ले जाने में। और प्राइस यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो रही है, जबकि हमें ये प्राइस चाहिए थी नीचे। निफ्टी का यहाँ से फिर से जो ये प्राइस एक्शन है नीचे आने पर ये इंडिकेशन हो जाएगा कि ये प्राइस नीचे चली जाएगी, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस पे आ चुकी है। ये इसका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को अगर इसने ब्रेक नहीं करा और दोबारा से अगर ये इस ओर आती है तो बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। आज के लिए एक लंबी राइड देखने को मिलेगी। रिजेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन इस कैंडल को कम से कम यहाँ तक आना होगा। कहाँ तक? यहाँ तक आना होगा। ये यहाँ तक आएगी तो ही बैंक निफ्टी इसके नीचे जाएगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्राइस आप देख रहे हो, प्राइस एक चैनल में है, अप डाउन कर रहा है। इसको हम लोग यहाँ से लेके आए, आपके सामने प्राइस यहाँ आई, दोबारा यहाँ मूव हुई, फिर से यहाँ मूव हुई, फिर यहाँ मूव हुई। अब दोबारा आपके सामने मैं कह रहा हूँ प्राइस इधर आनी चाहिए, और अगर ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस हमारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट वाली ये कैंडल बन चुकी है, जो कि एक डेंजर कैंडल है। क्लोजिंग देखते हैं कहाँ। अब हमारे पास यही चांस बचा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी इस तरह की कैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है।
फिलहाल हम क्लोजिंग का वेट करेंगे इस कैंडल का, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्राइस के मूवमेंट जो है किस ओर हो रहे हैं। प्राइस के मूवमेंट जो है नीचे की ओर अभी भी शार्पली हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिल तो धड़कता ही है एक बार ऑप्शन बायर का कि यहाँ से क्या होना है। और ये एक डेंजर लेवल है, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है ये रीटेस्ट वाली कैंडल बना दी है, जिसका ये सबूत होता है कि यहाँ से बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। और देखिए आप, बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है का इंडिकेशन मिलते ही प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। अब इस प्राइस को नीचे आने का मतलब ये है कि हमारी बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और ऊपर यहाँ से चली गई तो हमारी निफ्टी को ब्रेकआउट मिल जाएगा। फ़िलहाल बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है मार्केट। और अगर देखा जाए तो ये प्राइस एक्शन को अगर देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे आती है और नीचे आएगी तो इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस है, हम डाउन ट्रेंड में हैं और यहाँ से अगर ये प्राइस नीचे आती है यहाँ तक तो हमें बैंक निफ्टी का हमें एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। प्राइस नीचे की ओर आना चाह रही हैं, फ्लक्चुएशन कर रही हैं। करीबन 12:10 बज रहा है। एक कैंडल बन गई, ठीक है। दूसरी कैंडल का मूवमेंट देखते हैं किधर होता है। इस कैंडल का मूवमेंट अगर नीचे की ओर होता है तो बैंक निफ्टी शार्पली नीचे। पैंतालीस सेकेंड बाकी है इस कैंडल के क्लोज होने में। गुड, शाबाश, चलो चलिए। 3 मिनट 27 सेकंड है इस कैंडल को क्लोज होने में। मुझे लगता है कि इस बार नीचे आ जाएगी अगर ये कैंडल यहाँ तक आती है तो। इस कैंडल को यहाँ आना है और ये प्राइस नीचे चली आएगी। इस कैंडल को यहाँ आना है। गुड, आओ थोड़ा सा और, बस 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 बस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अब वो प्राइस देखिए बैंक निफ्टी की आ गई वहाँ पर। गुड, 2 कैंडल तो क्लोज हो चुकी हैं अब तक। थर्ड कैंडल है। प्राइस नियर अबाउट वहाँ तक आ चुकी थी। अब आप देख सकते हो कि ये प्राइस आ गई यहाँ तक। इसके यहाँ टच करने का मतलब है बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन मिलना। गुड, आजा इसके नीचे। गुड, शाबाश। एक शार्पली मूव बैंक निफ्टी में मिलने के लिए रेडी है। एक शार्प मूव बैंक निफ्टी में आने के लिए रेडी हो जाइए। शार्प मूव, गुड। आ गई कैंडल नीचे, टच कर दिया ना, बस जर्नी यहाँ तक ख़त्म हो गई कुछ लोगों की। अब इसके आगे की जर्नी डिपेंड करेगी निफ्टी के इस मूव पर। निफ्टी का ये मूव गया और बैंक निफ्टी ने इसके नीचे शार्प मूवमेंट की, शार्प मूवमेंट की। नेक्स्ट कैंडल और बैंक निफ्टी की शार्प मूवमेंट नीचे की ओर ब्रेकडाउन। गुड, देखते हैं क्या होता है। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी प्राइस नीचे आनी चाहिए। वाओ, एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छे प्रॉफिट इसके नीचे हो रहे हैं। 128 सेकेंड बाकी है। जैसा कि मैंने बोला था कि निफ्टी के क्लोजिंग पे डिपेंड है बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड। ट्रेंड के राइड को मैंने बताया था कि ट्रेंड के राइड आप कब तक कर सकते हैं। ये अपना टारगेट था, ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है, लेकिन इसके बाद अब जो है हम ट्रेंड को राइड करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कैंडल हमें नीचे मिलती है तब हम ट्रेंड को राइड करने जा रहे हैं। गुड, निफ्टी नीचे को आ रही है तो बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिलता जा रहा है। बहुत अच्छा, इस तरह से हम ट्रेंड को राइड करते हैं। देखिए अभी 51 सेकेंड है, कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। अब जो दूसरे लोग हैं अपनी एंट्री यहाँ ले सकते हैं। लोग ये पूछते हैं ना कि एंट्री करनी कैसे है। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और इसी कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री जल्दी करिए, इस तरह से एंट्री होती है।
ये मैं आपको एक लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ जो कि रिकॉर्ड हो रही है। मैं कोई भी मार्केट का ऐसा कोई रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही ये कोई रिकमेंडेशन है कि यहाँ से बाय और सेल करिए। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे 28/5/2024 को, और ये मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट डे, यानी कि मैं इसको अपलोड करूँगा 29/5/2024 को। ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ केवल एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, जिससे कि आप लोगों की साइकोलॉजी बिल्डअप हो सके। बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से किसी भी ट्रेंड में बना रहा जा सकता है, तो ये ग्रेट लर्निंग वीडियो आपके लिए है। अब इसमें हम ट्रेंड के राइड करने को आपको बता रहे हैं कि ट्रेंड को आपको राइड कैसे करना है। ट्रेंड के राइड जो डिपेंड करेगा वो निफ्टी के डाउन ट्रेंड पे डिपेंड करेगा। जिस तरह से प्राइस एक्शन निफ्टी बना रही है और ये एक चैनल में है, अगर इस चैनल को ये नीचे ब्रेक कर देती है तो ये ट्रेंड जो है हमारा कंटिन्यू हो जाएगा और ये हम इसमें फिर राइड के लिए एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाएंगे और ये ट्रेंड में हम लोग इसमें बने रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो निफ्टी की प्राइस है वो नीचे आनी है। इस नीचे आने पे हम ये कह सकते हैं कि 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग होने का मतलब ये है कि अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से शार्पली गिरेगा। अगर 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है नहीं होती है तो ये हो सकता है फिर से रिवर्सल हो जाए, क्योंकि आज बहुत अच्छे मूव आज नहीं आते हैं। मंगलवार को बहुत छोटे छोटे मूव आते हैं जिनको लेकर के हमें राइड करके निकलना होता है। तो आप देख सकते हो ये जो है निफ्टी की प्राइस अभी भी नीचे की ओर मूव कर रही है, तो हो सकता है कि हमें एक राइड करने को मिल जाए। ये नेक्स्ट कैंडल है बैंक निफ्टी की, आप देख सकते हो। और ये जो निफ्टी का जो है मूवमेंट है हमें नीचे तक मिलना चाहिए। अगर ये नीचे तक मूवमेंट मिलेगा तो हमें एक अच्छे जो है राइड करने को मिल सकती है। अभी जो राइड डिपेंड करता है वो केवल निफ्टी के मूवमेंट पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ अपने चैनल को पूरा करने के लिए आती है तो हमें एक अच्छा जो है यहाँ पर ट्रेंड का राइड करने को मिलने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस तरह का किस तरह से ट्रेंड में बने रहना है, क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरह से सोचना है, ये आपका आज क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया हो तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस तरह की लर्निंग वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा, तो आप इस तरह की लर्निंग वीडियो लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड करें, क्या साइकोलॉजी होती है, इस तरह को जानने के लिए आप जो है चैनल पर बने रहें। हैव अ गुड डे।